चांदनगर में बड़ा धमाका, पसरा सन्नाटा, दर्जनों हुए बेघर। और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। दर्शकों, हम चांदनगर इलाके में हैं, वही चांदनगर जहां पर 25 नवंबर की सुबह जो है विस्फोट होता है। ये भंगार की दुकान है और यहाँ पर बहुत तेज विस्फोट हुआ, जिससे जो है यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके परकच्चे उड़ गए और पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि सुबह का टाइम था, अगर कहीं ये दिन में होता तो एक बहुत बड़ा हादसा होता और कई लोगों के मरने की भी खबर होती। लेकिन बहुत अच्छा सौभाग्य कहेंगे इसको कि ये सुबह जो है धमाका हुआ, अन्यथा बहुत बड़ी घटना घट जाती। फिलहाल इस धमाके को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जो खबरें चल रही हैं उसमें जो जनता कमेंट्स कर रही है वो सब एक ही जबान में कह रहे हैं कि ये जो है गैस बाटली का धमाका नहीं है, वो विस्फोट नहीं है। अब क्या हो सकता है, ये जांच का विषय है, क्योंकि इतना तेज जो विस्फोट होता है या तो जिलेटिन हो सकता है, या तो RDS हो सकता है, या तो बम बनाने की जो सामग्री होती है जो इस्तेमाल किया जाता है वही हो सकता है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है, पूरी तहकीकात कर रही है इसकी जांच एजेंसियां। और ये देखिए पूरी इमारत, आज दूसरा दिन है, पूरा सन्नाटा पसरा है। ये मेडिकल स्टोर है, पूरी तरीके से देखिए छन्न भिन्न हो गया है, पूरा घर खाली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है, कबाड़ी वाले के यहाँ विस्फोट हुआ, उसको पुलिस उठा ले गई, क्या है क्या नहीं। लेकिन इसमें जो है दर्जनों जो बेघर हो गए हैं बेचारे, उनका क्या होगा। ये जो दोस्ती महाड़ा बनाया गया है, लोग 5-5 लाख रुपए हाई डिपॉजिट पे देते हैं और फर्जी एग्रीमेंट बना करके लोगों को घर दिया गया है। इनका हक होता है, ये जो गरीब है उनको उसमें शिफ्ट करना चाहिए, जो उसमें कब्जा करके बैठे हैं उनको हटाना चाहिए और इन गरीबों को शिफ्ट करना चाहिए। पूरी इमारत खतरे में आ गई है और यही इमारत नहीं, आसपास की कई इमारतों को मैं आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और भारी जो है इन लोगों की समस्या खड़ी हो गई है, ये कहाँ रहेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि इनका वाशियाना उजड़ चुका है। आज दूसरा दिन है, इनके घर में, इलाके में पूरा सन्नाटा पसरा है। हमारे पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और जो जांच एजेंसियां हैं, वो चाहे पुलिस हो या NIA हो या दूसरी भी जो एजेंसियां हैं, वो पूरी तहकीकात से इसकी जांच कर रही हैं। आगे का क्या अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन इस वक्त चांदनगर फिर चर्चा में आ गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं इसी शहर में रहता हूं। 2012 में इसी चांदनगर इलाके में एक फायरिंग हुई थी, तो ये इंटरनेशनल न्यूज बनी थी। यहाँ पर फायरिंग हुई थी और कई लोगों को बचाया गया था मस्जिद के पास। और उसके बाद आज जो है 2023 को ये घटना हुई है और नेशनल मीडिया की ये खबर बनी है। आज कई अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया है और तरह तरह की उस पर टिप्पणी लिखी गई है मुमरा कौसा के बारे में। ये एक हमारे शहर के बदनामी की भी बात हो सकती है कि आखिर इतना विस्फोटक यहाँ क्यों रखा गया जो इतनी बड़ी घटना घटी। दर्शकों, हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है MIM के तेज तर्रार नेता जावेद सिद्दीकी। आइए हम उनसे इस मसले पर बात करते हैं कि विस्फोट हुआ, एजेंसी जांच कर रही है, पूरा अमला आया, खबर बनी, लेकिन ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे जिसका आशियाना उजड़ चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे शहर में जो ऐसी घटना होने के ऊपर इनको सही तरीके से प्रशासन इनका इंतजाम करना चाहिए। यहाँ के काफ़ी नेताओं ने अपनी अपनी टिप्पणी की है, लेकिन वो बेचारे जो यहाँ पे रहते हैं उनकी क्या गलती थी। अचानक ये विस्फोट हुआ है और ये विस्फोट का जो है जांच का विषय है। यहाँ पे सारी टीम आई है, कल से जांच लगी थी, जांच हो रही है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन मैं मौजूदा मुख्यमंत्री से बताना चाहता हूँ कि मुमरा शहर में ऐसी घटना
और भी हो सकती है। मैं तो दुआ करता हूँ कभी ऐसा ना हो। तो उसके लिए सरकार के पास, टीएमसी के पास क्या है? अगर उसी के लिए आप देख सकते हैं महाड़ा में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, उसका भी बहुत से चर्चे हुए, उसमें जिसका घर भी नहीं तो उसको घर भी दिया गया। आज उसकी जांच मुख्यमंत्री साहब करना चाहिए। और ये बेचारे लोग जो रोड पे आज जो स्कूल में, ऐसा सुना हो कि स्कूल में इनको रखा गया है, तो उनको सही तरीके से उनको घर दिया जाना चाहिए। और महाड़ा की जितनी टीएमसी की बिल्डिंग है, वो जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इंशाअल्लाह कल मंडे है, मैं मुख्यमंत्री को पर्सनल एक लेटर दूंगा कि हमारे शहर में जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ इलीगल बिल्डिंगें बनी हैं, वो इलीगल बिल्डिंग 15 सालों में तो बनी है, गरीब जनता जाएगा हाँ। लेकिन उसके लिए प्रशासन या आप उस वक्त यहाँ पे मौजूदा नेता थे, तुम जनता के लिए क्या किया? अगर जनता के लिए कुछ आप करते तो आज ये लोग जो है स्कूल में नहीं रहते, कोई एक टीम बनाते, कोई एक जगह बनाते, उसमें भी तुम लोग जो है खाना पीना और अपना पेट भरने का काम करते हैं। और हम उस वक्त बात करेंगे जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और रिपोर्ट में क्या है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत हम प्रशासन से इनकी लड़ाई लड़ेंगे। स्फोट तो हुआ है, किस चीज़ का हुआ है मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर मुझे लगता है ये छोटा स्फोट नहीं है, ये बड़ा स्फोट है। वो क्या सामान उठाता था, किधर से उठाता था, कोई पता नहीं है। पर जो हाल में बिल्डिंगों को देख रहा हूँ उससे लगता है कि ये बड़ा स्फोट है। अब 23 लोग घर के बाहर, इनको घर कौन देगा? पहले हमने निश्चित किया था कि ये जो हादसे बार बार इस एरिया में होते हैं, कभी बिल्डिंग गिर जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो हम म्हाड़ा के घर देंगे। म्हाड़ा के घर तो ऐसे बेचे गए जैसे अधिकारियों के बाप के घर थे। हम चिल्लाते रहे, कुछ न्याय नहीं मिला। म्हाड़ा में आज भी कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो म्हाड़ा का फ्लैट लेने का अधिकारी नहीं उनको। वो आए कहाँ से? उनको दिया कैसा गया? वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड है क्या? बिल्डिंग गिरी है क्या इनकी? झूठे कागजात बना के 200 घर जाना, ये स्कैम था। बार बार हम पुलिस को बोलते रहे, पुलिस ने सब कागजात जमा भी किए और पुलिस ने ही गायब कर दिया। मुझे मालूम है यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए का हिसाब हुआ। आपको मांगता है तो जिसने ये पैसा जमा किया था वो आदमी भी आके बोलेगा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस और ये म्युनिसिपैलिटी के मिली भगत से मुमरा का सत्यानाश हो रहा है। आज 100 इलीगल बिल्डिंग बन रही है। किसके नाम पे बन रही है? कौन बनाने दे रहा है? बाड़ू पिचड़ को बिल्डिंग दिखती नहीं है? हमारे डीएमसी जोशी को बिल्डिंग दिखती नहीं है? बराबर चुन चुन के लोगों को मार रहे हैं, बराबर चुन चुन के। स्टेशन के पास बिल्डिंग दिख रही है, आप कल्याण फाटा जा रहे हो। जोशी क्या मुमरा का कमिश्नर नहीं है क्या? जिसने हफ्ता नहीं दिया, जो रोकड़ जमा नहीं कर रहा है, जो इनके दलालों के तलवे चाट नहीं रहा है, उनकी बिल्डिंग गुल। ना पुलिस कमिश्नर ध्यान दे रहे हैं, ना म्युनिसिपल कमिश्नर ध्यान दे रहे हैं। सर ये भी देखा गया है कुछ बिल्डिंग। मुमरा तो अनाथ हो गया, अनाथ पिछले 1 साल से। जब से ये सत्ता बदल हुआ और जब से ये गद्दार सत्ता में आए तो यहाँ के कुछ गद्दार उनके साथ गए और मुमरा का सत्यानाश करने पे लग गए। सर इसकी वजह शायद आपको टारगेट करा, इसीलिए मेरे को टारगेट करके कुछ नहीं होता है। अभी जो बेघर हुए यहाँ पे, मेरे को फर्क नहीं गिरता है। सर 23 लोगों की जो मांग है, मानने वाला आदमी हूँ। मैंने अच्छे कर्म किए हैं। जिस जमीन पे आप खड़े हो वो जमीन आपको अंदर से बताएगी कि ये काम किसने किया। सर आपकी लगातार तकरार चल रही, लेकिन प्रशासन नहीं कर रहा है, क्योंकि इलीगल बिल्डिंग बनाने वाले ही आने वाले कल के एमएलए उम्मीदवार है। वो पैसा जमा करने का काम कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उससे कुछ नहीं होता है। सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं होता ना सर, कुछ लोगों की मोहब्बत ऐसा उनको लगता है ना, पैसे से चुनाव होता है। उनको लगता है कि लोग गले मिल रहे हैं, बहुत ही दिलों में जगह बना ली है। अल्लाह मालिक है।